भारत में, भारतीय दर्शन में नारी को शक्ति का रूप बताया गया। इतना पूरी धरती पे और किसी कंट्री में इतना काम नहीं हुआ है कि नारी को शक्ति का दर्जा मिले। शक्ति मतलब पावर, मतलब पूरे के पूरे फेमिनाइन। तो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा है फेमिनाइन एनर्जी की, फेमिनिज्म होने की, कि बोले मस्कुलाइन एनर्जी खराब होती है, फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी होती है। और आप इंडिया में देखो तो फेमिनाइन एनर्जी की तरफ अपन चलते हैं तो हमने किन किन को फेमिनाइन माना। फेमिनाइन मतलब हमने नदियों को फेमिनाइन माना, ठीक है, हमने प्रकृति को फेमिनाइन माना। भारत भूमि मान लीजिए कि भूमि देवी है, उसको देवी माना। मतलब आप सोचो कि किन किन जगहों पे हम प्रकृति को देवी के रूप में पूछते हैं। नदियों को प्रकृति ने क्या माना, बोले फेमिनाइन है। नर्मदा जी बोले देवी हैं, सरस्वती जी नदी बोले देवी हैं, गंगा मैया है। ये क्या है, फेमिनाइन एनर्जी है ना। तो पूरे के पूरे भारत देश में जो चिंतन रहा है वो मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी इस लेवल पे पहले से रहा। आप बोलो हिमालय पर्वत, बोले पर्वत है, पर्वत को क्या माना हमने, देवता, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी। तो आप ऐसे ऐसे विश्लेषण करोगे ना भारत में, भारत की पूरी शक्तियां। अग्नि बोले देवता, अग्नि को हमने स्त्री नहीं माना, अग्नि को बोले देवता माना। तो ये फेमिनाइन कंसेप्ट कहाँ से आया, कोई आज की बात थोड़ी है कि तुम फेमिनिस्ट हो रहे हो कि मस्कुलाइन हो रहे हो। ऐसा हमारे पूर्वजों ने कई हजार साल पहले बना रखा कि ये एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है, ये एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी है। और बोले आप क्या हो, बोले आप कॉन्शियसनेस हो, पुरुष, पुरुष जिसको माना। और पुरुष के अंदर भी उन्होंने कहा बोले आप अर्धनारीश्वर हो, आधे आप स्त्री हो, आधे आप पुरुष हो। ये हमारे इंडिया का पुराना कंसेप्ट। फेमिनाइन एनर्जी ऐसा नहीं है कि अकेला आप सोच रहे हो कि आजकल फेमिनिस्ट हो गए लोग। तो फेमिनाइन एनर्जी की चर्चा हमारे पूर्वजों ने बहुत गहराई में करी। तो आप देखो कि एक एक देवी के बारे में कैसे उनने वर्णन किया कि ये देवी क्या है। तो आप किसी भी देवी को देखोगे तो वो शक्ति का वो प्रतीक बनाई गई। उसका जो वाहन है, मान लीजिए दुर्गा जी है तो उनका वाहन क्या है, बोले लायन है, नहीं। उसके बाद उनके हाथों में आप देखोगे तो बुक्स हैं, मतलब ज्ञान की प्रतीक। फिर उसमें एक हाथ में बोले ज्वाला है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में माला है और एक हाथ आशीर्वाद दे रहा है। मतलब कल्पना देखो कि आप जो है दुर्गा जी के हर हाथ में हर संभव शक्ति है, ज्ञान की भी शक्ति है, धन देने की भी शक्ति है, आशीर्वाद देने की भी शक्ति है, और यदि आप उनकी बात नहीं मानते हो तो प्रहार करने की शक्ति भी है। तो आपकी देवी कोई ऐसी नहीं है कि बस अकेली वो देवी हैं या उनकी कोई सुंदरता है उनमें तो दैहिक आकर्षण के लिए बनाई गई। तो आप देवियों को ऐसा मत सोच लेना कि देवियां जो केवल है, देवी को हमने निम्न तल दिया। देवी का मतलब निम्न तल हमने नहीं दिया, देवी मतलब भवानी माना, उसमें सारी शक्तियां विद्यमान। और वो फेमिनाइन एनर्जी फिर हमने पूरे के पूरे देश में देखी कि नदियां फेमिनाइन एनर्जी के साथ बह रही है, प्रकृति में फेमिनाइन एनर्जी है। और मस्कुलाइन एनर्जी उसका अपोजिट फोर्स। मस्कुलाइन एनर्जी मतलब पर्वत है, हवा है, अग्नि है, वायु है, ये सब देवता, ये मस्कुलाइन एनर्जी। और इन सब के कॉम्बिनेशन से हमने जो हमारी संस्कृति रची, और उस संस्कृति में स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग कर्तव्य बनाए जो उनकी शारीरिक संरचना के अनुरूप थे, और उनमें फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी के हिसाब से हमने कार्यों को बांट दिया। ये हमारे पूरे, यदि अपन पिछले हजारों साल का डेवलपमेंट देखें तो इंडिया में या कहीं भी कंट्री जहाँ पर सिविलाइज लोग रहे उनने इस तरह से पूरे सिस्टम को बना दिया। अब ये सिस्टम चला आ रहा है। अब आज आप देख रहे हो कि हर एनर्जी के साथ छेड़छाड़, फेमिनाइन एनर्जी के साथ भी फुल छेड़छाड़ है, मस्कुलाइन एनर्जी के साथ भी छेड़छाड़। कैसे, बोले फेमिनाइन एनर्जी, नदियों का प्रवाह आपने रोक दिया, बांध बना दिए, फेमिनाइन एनर्जी डिस्टर्ब कर दी, प्रकृति डिस्टर्ब कर दी। मस्कुलाइन एनर्जी, पहाड़ को आप फोड़ रहे हो, बेमतलब के रोड बना रहे हो, बेमतलब की वहां पर ऊर्जा की गतिविधि कर रहे हो, क्यों, मस्कुलाइन एनर्जी डिस्टर्ब कर दी उसकी। सारी एनर्जी आप बहुत बड़े पैमाने पे आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो आप आज देख रहे हो कि इस पूरे सीजन में 2025 में इतनी बाढ़ आई है, पूरा पंजाब में बाढ़ है, उसके बाद उत्तराखंड पूरा पानी में डूबा हुआ है। इतनी बाढ़ कभी आती नहीं थी, और सितंबर के महीने तक बाढ़ आ रही है, लेकिन हम सचेत नहीं हो रहे। हम दुर्गा जी की अभी नवरात्रि में मना रहे हैं, हम दुर्गा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि दुर्गा जी अकेली मूर्ति में नहीं है। दुर्गा जी तो नर्मदा जी में भी हैं, दुर्गा जी तो गंगा जी में भी हैं, दुर्गा जी तो पहाड़ पर भी हैं। हर जगह प्रकृति में प्रवाहमान जो स्त्री गुण है वो दुर्गा जी हैं। और हम दुर्गा जी की पूजा करने में बड़े आनंदित हैं कि आज हमने नवरात्रि का पहला दिन था, कल तो हम डांडिया खेल रहे हैं, आज तो हम ये कर रहे हैं। और हमारी जो नवरात्रि की जो असली हमारी भक्ति होनी चाहिए, जो फेमिनाइन एनर्जी के साथ हमारा जो जुड़ाव होना चाहिए, वो है प्रकृति के साथ जुड़ाव।
तो प्रकृति के साथ हम पूरी बेपरवाह जो हमें करना करते जा रहे हैं, हमारी सरकारें कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उससे पैसा आता है तो रोजगार बढ़ता है। तो कोई इस बात में सोच नहीं रहा भाई कम से कम जहाँ 4 लेन रोड बना रहे हैं वहाँ 2 लेन बना लो। 4 लेन बनाने की क्या ज़रूरत है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, अपने अपने व्हीकल से मत जाओ। केदारनाथ चले जाते हो, सैकड़ों व्हीकल का वहाँ धुआं फैलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाओ। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उससे प्रकृति की रक्षा हो सकती है। तो फेमिनाइन एनर्जी की जब आप पूज रहे हो तो अपने बाहर वातावरण में, पर्यावरण में, सब जगह आपकी जो शक्ति का प्रवाह है और उस शक्ति के प्रवाह को आप कहाँ कहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो उस सबको देखो। आपके मोहल्ले में शक्ति कहाँ है, शक्ति की स्थापना कहाँ है, उस शक्ति को आप कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो, आपके गाँव की सामंजस्य को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो, किन देवताओं को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हो। फिर आप बोलते हो आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, आजकल बहुत परेशानी है। परेशानी है क्योंकि आपने अपने इकोसिस्टम को बिगाड़ डाला है, किसी की सुनना नहीं है। अब बड़े बूढ़े बेचारों ने बोलना बंद कर दिया, इसलिए बोलना बंद कर दिया क्योंकि आप उनकी सुनते नहीं हो, तो उनकी बात बेकार होती है, बेचारों की मान सम्मान नष्ट हो जाता है। इस चक्कर में अब उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया कि भैया जैसा तुम्हें करना है वैसा करते रहो। नहीं, तो ये जो एनर्जी जिनकी आप पूजा कर रहे हो इनके भीतर जाएं, इनकी गहराई में जाएं और वो एनर्जी देखने की तैयारी करो। आपके बाहर एनर्जी है, बाहर देवी हैं, आपके घर में देवी हैं, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माँ, सबके अंदर फेमिनाइन एनर्जी। और ये सारी फेमिनाइन एनर्जी आपके भीतर की फेमिनाइन एनर्जी को सपोर्ट करती हैं। तो मान लीजिए किसी का घर बड़ा अच्छा चल रहा है तो आप देखोगे कि उनकी माता जी बहुत अच्छी हैं, वो वात्सल्यपूर्ण हैं, वो बच्चों को प्रेमपूर्ण तरीके से ध्यान रखती हैं, उनके भोजन का, हष्ट पुष्ट होने का, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। तो उन बच्चों में वो माता जी जो हैं उन बच्चों में फेमिनाइन एनर्जी के रूप में घुस जाती, देवी के रूप में घुस जाती। तो उनका बच्चों का पोषण अच्छा होता है, वो बीमार नहीं पड़ते हैं, बार बार उनको कहीं डर नहीं लगता है, उनको जो है उनके नंबर अच्छे आते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते हैं, बाहर अच्छे से खेल कूद पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माता जी का फोर्स वहाँ लगा हुआ है। तो माता जी जो दुर्गा जी देख रहे हैं वो आपकी माता जी के रूप में आपके अंदर भी घुस जाती है। तो ये एनर्जी जो आपके भीतर आती कैसे? फिर आपको क्यों लगता है कि यार घर में खाना खाता हूँ मम्मी के हाथ का, वो अच्छा क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि खाना अकेला जो रोटी मिलती है वो रोटी नहीं है, रोटी तो वहाँ पैक्ड फूड में ही मिलती है, लेकिन उसमें जो प्रेम और भावनाओं का मिश्रण करके जो ऊर्जा आपके भीतर आती है वो फेमिनाइन एनर्जी आपके भीतर आपको पोषण देती है और उस पोषण के कारण आपको अच्छा लगता है, प्रेमपूर्ण महसूस होता है। तो मनुष्य जो है हमेशा प्रेम खोजता है, कभी वो वात्सल्य खोजता है, कभी वो करुणा खोजता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये जो भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, अहंकार, ये हमें बड़े बड़े कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कोई कहता है कि ये बना दो, ये बन जाओ, वो बन जाओ, कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या है, शक्ति यदि संतुलन में होगी तो तुम्हारा व्यक्तित्व संतुलित होगा। व्यक्तित्व संतुलित होगा तो जीवन में क्या होगा, तुम आगे भी बढ़ोगे और स्वस्थ भी रहोगे। आज के समय में इम्बैलेंस व्यक्तित्व तो बहुत बड़ी समस्या बन गई। चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, नशा, ये सब क्यों समस्या बन गए? क्योंकि परिवार में बैलेंस नहीं है। आपके भीतर जो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का बैलेंस होता था वो बैलेंस हिल चुका है। क्यों? स्त्रियां जो है वो स्त्रीण नहीं बची, पुरुष जो है पुरुषत्व उनका कम हो गया। तो क्या होता है कि एक बच्चे या आपकी संतान या आपके भीतर बैलेंस कम हो जाता है, दोनों शक्तियों का जो मिला जुला रूप है वो बैलेंस कम हो जाता है। तो आप क्या है, पूरी तरह विश्राम भी नहीं पाते हो, पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाते हो तो पूरी ताकत से कर्म नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने के लोग कर्म नहीं करते थे, आपके पिताजी कर्म नहीं करते थे, आपसे ज़्यादा करते थे, पैदल ऑफिस जाते थे, पूरे पूरे दिन काम करते थे और उनको ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, ना पंखा चल रहा था, ना कूलर चल रहा था, ना एसी चल रहा था, ना गाड़ी जाने के लिए थी, ना 10 बार उनको अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ मिल रहे थे, सैलरी भी कम मिल रही थी और इतने के बाद भी वो इतना कठिन परिश्रम कर रहे थे। और आज भी कहो 70-80 साल की उम्र में आपके घर में आपसे ज़्यादा काम वो कर रहे हैं। तो इतनी शक्ति उनमें कहाँ से आ रही थी? क्योंकि ऊर्जा बैलेंस थी। पुरुष जो था मस्कुलाइन एनर्जी में चला गया था और स्त्रियां जो थी फेमिनाइन एनर्जी में थी, वो अपने घर के काम करते रहती थी, तो बच्चों को देख लेती थी, परिवार का वात्सल्यपूर्ण वातावरण था, कोई टकराव नहीं था। तो दो ऊर्जा में जब टकराव नहीं होता तो क्या होता है, वो बैलेंस व्यक्तित्व है। तो पुरुष पुरुष का काम करने लगता है, वो एक्सेल कर जाता है, वो आगे निकल जाता है। स्त्री स्त्री के रोल में चली जाती थी तो वो आगे निकल जाती थी। अब समस्या अलग हो गई, ये समय अलग हो गया। अब क्या है, स्त्री को स्त्री का रोल जो है पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रही क्योंकि सामाजिक स्थितियां ऐसी। तो स्त्री के भीतर जो दुर्गा जी का अवतार था, स्त्री की जो शक्तियां थी, अब वो शक्तियां वो पुरुष की शक्तियों में भी प्रवेश कर रही, तो उसके अंदर जो बैलेंस था वो गड़बड़ हो रहा है। पुरुष के साथ क्या है, दोहरा दबाव है। अब उसको बाहर भी देखना और घर भी देखना है, क्योंकि अब उसको जो स्त्री जिस शक्ति को पूरा कर देती थी, अब उसकी पत्नी भी वो पूर्णत्व तो नहीं ला पा रही, तो उसको भी घर देखना पड़ता है। तो उसके भीतर की स्त्री को जगाना है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इसकी आदत नहीं थी कि घर आके बच्चों की देख रेख करे।
तो आपको ये समझना होगा कि ये परिवर्तन का समय है, और ये परिवर्तन का समय, इसको बहुत अस्वीकार करने से कुछ नहीं होगा, इसको पूरी तरह खत्म करने से कुछ नहीं होगा, इसको बदल देने से कुछ नहीं होगा। एक दूसरे की मनोस्थिति को समझना है, आसपास की स्त्रियों को सम्मान करने से क्या लाभ है, स्त्रियों को समझना है कि पुरुषों का क्या स्वभाव है, उनके भीतर की ऊर्जाएं कैसे प्रभावित होती हैं, और ये सब यदि हम सोचेंगे और आसपास के वातावरण में स्त्री तत्व की या पुरुष तत्व की जो ऊर्जाएं हैं उनमें बैलेंस स्थापित करने की और समाज को बढ़ाएंगे, तब हमारी ये नवरात्रि जो है उसको मनाने का अर्थ निकलता है। अकेले 9 दिन ढोल मंजीरे बजाने से एक हो सकता है आपको अच्छा लगता हो सकता है कि आपको ऐसा फील होने लगे कि आपने कोई फेस्टिवल मना लिया, लेकिन यदि आप इसके वास्तविकता, इसकी गहराई में जाओगे तो आपको एनर्जीज के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है वो दिखेगा, और यदि उसको आप देख पाओगे तभी आप देख पाओगे कि भविष्य में ये जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं ये कैसे रोकी जा सकती हैं। आप सभी नवरात्रि मनाएं, इस ऊर्जा का लाभ लें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।